14 दिसंबर को परम पावन श्रीमद् भगवत गीता जयंती है। उस उपलक्ष्य में मेरी इच्छा आपसे थोड़ा संवाद करने की हो रही है। गीता है क्या? अगर सामान्य रूप से हम बात करें तो हमारे जो संस्कृति के धर्म के जो वाङ्मय हैं वो सैकड़ों में हैं, हजारों में हैं। हमारे यहाँ श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, वेद श्रुति है और पुराण स्मृति में आते हैं और आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, संहिताएं हैं, ढेरों पुराण हैं। फिर गीता क्या है? सामान्य तौर पर अगर हम लें तो महाभारत के हजारों हजार श्लोक, उसमें से जो भीष्म पर्व है, बहुत सारे पर्व हैं, वेदव्यास कृत ज्ञानावतार वेदव्यास रचित महाभारत के भीष्म पर्व में जो 700 श्लोक हैं, वही भगवत गीता के रूप में इस पवित्रतम, इस अन्यतम, इस परम पावन ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। वेदव्यास ने स्वयं लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभेषु मुख पद्माभिनिसृते, कि अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसके अतिरिक्त फिर कुछ दूसरे शास्त्रों को रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान के विस्तार के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने आत्मरंजन के लिए, लेकिन इन 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो न तो अर्जुन के रथ के सारथी हैं, न वो राजा हैं। ये उनका द्वापर का स्थूल रूप है जिसमें एक विशेष उद्देश्य उन्होंने पंचभौतिक शरीर धारण किया है, लेकिन वो दिव्य गोलोक धाम के न तद भासेतो सूर्यो न शशांको न पावकः जतगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, उस धाम के, उस दिव्य धाम के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान गीता में है, आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर के निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापकाचार्य बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, सब ने अपनी अपनी व्याख्या दी है। मूलतः यह इस परम पावन पुस्तक को हम लें तो मैं इसमें देखा जा सकता है कि यह मूल रूप से कृष्ण और अर्जुन संवाद है। एक इसका स्थूल पक्ष है जिसमें कृष्ण द्वारिकाधीश, उसके रथ के सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया है, और दूसरी तरफ अर्जुन है। अब कृष्ण के बारे में मैंने बताया, अर्जुन कौन है? एक तरफ तो अर्जुन भरतवंशी है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा, सबसे वीर, सबसे शौर्य पराक्रम से भरा हुआ एक धनुर्धर है। लेकिन अगर हम स्थूल रूप में बात न करके सूक्ष्म रूप में करें तो वो एक हम सामान्य साधकों के मन में जो भरी हुई शंकाएं हैं, कभी आशा और निराशा के झूले में जो हम झूलते हैं, वो उसका हमारे लिए प्रतिपादन है अर्जुन के रूप में। हम भी अपने जीवन में कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं, समस्याएं आती है, ये जीवन समस्याओं से भरा है। समस्याओं के पहाड़ पर ही तो जीवन रूपी गांव बसा हुआ है। तो उस समय अगर हमारा कोई सारथी, हमारा कोई मार्गदर्शक भगवान कृष्ण की तरह हो, यानी परमात्मा हो, कोई इस तरह की परम अवतारी सत्ता हो, जिस स्वरूप में मेरी निष्ठा है, जिस स्वरूप में मेरा रस है,
उस स्वरूप को का चिंतन हम करते हैं तो उसी स्वरूप में हमें वो परम सत्ता, वो निराकार निर्गुण अलख निरंजन सत्ता, जो कि कभी स्थूल रूप में भी आती है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कभी भगवान जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई अधम असुरधम अभिमानी, तो उस रूप में भगवान राम आएंगे। उन्हीं का स्वरूप, एक ही स्वरूप भगवान कृष्ण आएंगे। उस परम सत्ता का स्वरूप अलग अलग हैं। जो ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है, वह जोगियों के लिए परमात्मा है और भक्तों के लिए भगवान है। जल में जो बिजली समाहित है, इलेक्ट्रिक समाहित है, वो निर्गुण निराकार है। जब जल से किसी यंत्र का प्रयोग करके बिजली निकाली जाती है, वो तो सगुण निराकार है। और जब प्रकाश के रूप में हमारे घरों में बिजली प्रकाशित होती है, घरों को प्रकाशित करती है, तो वह सगुण साकार है। तो सबसे बड़ा जो जीवन का प्रश्न है कि मैं कौन हूं, इसका आंसर इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसका उत्तर तो जो मदालसा अपने गर्भस्थ शिशु को कहती थी, उसी का उत्तर एकदम सही रूप में, पूर्ण रूप में भगवत गीता हमें देती है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितेषु संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, जो मदालसा कहती है। तो भगवत गीता की कल जयंती के उपलक्ष्य में मैं बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि अगर धर्म का वास्तविक स्वरूप समझना है, जो कि आप वेदों में निहित है, उपनिषदों में निहित है, समाहित है, लेकिन उसका आप सही अर्थ में आप वृक्ष को नहीं खा सकते। आप गाय के दुग्ध का सेवन करेंगे, आप वृक्ष के फल का सेवन करेंगे। भगवत गीता हमें दुग्ध के रूप में, हमें फल के रूप में, हमें मधु के रूप में प्राप्त होती है। आप भगवत गीता का कोई एक श्लोक आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, परम रूपांतरण आपके जीवन में घटित हो सकता है। चाहे वो कर्मण्येवाधिकारस्ते हो माँ फलेषु कदाचन, चाहे ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधा विजायते, चाहे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में विषादग्रस्त हताश निराश अर्जुन के लिए भगवान का ये संदेश, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कहे अर्जुन उठो, अपने छात्र धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये सिर्फ अर्जुन से नहीं, हम सब प्राणियों से, हम सब मनुष्यों से, इस जीवन के कुरुक्षेत्र में के मैदान में खड़े हम सारे मनुष्यों के लिए संदेश भगवान का है कि वो भगवान सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर इसको जीतोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीवन का सुख भोगोगे, जीवन का आनंद भोगोगे। अगर हथी हो गए, मारे गए, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जीत गए तो धरती का सुख प्राप्त करोगे। यही हमारे जीवन में भी है। हम अपने जीवन में अगर भौतिक सफलता का झंडा गाड़ते हैं, क्योंकि युद्ध तो भौतिक रूप से हो रहा था, लेकिन इस भौतिक सफलता के आनंद के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होता है, नहीं तो हम भोग ही नहीं सकते भौतिक सुख को। ये भौतिक सुख अगर सिर्फ हम पशुवत व्यवहार करके, पशुवत कर्म करके अगर हम कुछ धन रुपया पैसा कमा लेते हैं, तो उसका सुख हमें नहीं प्राप्त होगा जब तक हम भगवान की शरण में नहीं हैं। इसीलिए गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मति मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ये स्वर्ग है, वहीं विजय है,
अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है, ये भगवान ने कहा है। अगर हम पहले श्लोक की बात करें तो पहला श्लोक, धर्मक्षत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुत्सव पांडवा माम काश्चैव किम कुर्वत संजय। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र संजय से। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कल न सिर्फ भगवत गीता जयंती के उपलक्ष्य में आप गीता का पाठ करें, संपूर्ण गीता का पाठ संभव न हो तो कुछ श्लोक को लें, अगर श्लोक में सक्षम नहीं है तो कुछ उसका हिंदी रूपांतरण देख लें। इसमें इस्कॉन की पुस्तक या किसी गीता प्रेस की पुस्तक भी आपके लिए बड़ा सहारा हो सकती है। मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं तो मैं इस्कॉन की पुस्तक के बारे में कह सकता हूं। मैं ये पुस्तक रखता हूं हमेशा हम अपने साथ, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो आप पाठन करें और अगर संभव हो तो 2, 4, 10 इसका वितरण करें, क्योंकि जब तक भगवत गीता के रूप में भगवान कृष्ण का जो वांग्मय स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, शब्द वांग्मय जब तक है तब तक कभी भी धर्म की हानि नहीं हो सकती है। धर्म इस धराधाम पर रहेगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि धर्म एक है, धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 जो धर्म के लक्षण है ये हमारी स्मृति में है, इसीलिए धर्म एक है। बाकी दूसरे दीन मजहब रिलीजन बहुत सारे हो सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर आपसे प्रार्थना करते हुए कल जरूर भगवत गीता का पाठ करेंगे, संभव हो तो बांटेंगे, वितरण करेंगे इस परम प्रसाद का, ताकि भगवान के शरण में हम शरणागति को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, प्रणाम।